केरोसिन यानी कि हमारे बचपन की भाषा में घासलेट आपने आखिरी बार कब देखा था? क्योंकि बचपन में लाइन में लगकर राशन कार्ड दिखाकर मिलने वाला घासलेट आजकल नहीं मिलता। आज जिनकी उम्र 25 या उससे ज्यादा है वो इस सुगंधित द्रव्य के बारे में अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि उनमें से कई लोगों ने इसे घासलेट से चलने वाले लैंप पर पढ़ाई की होगी, अपने माँ की हाथ की वो रोटी खाई होगी जो घासलेट पर चलने वाले स्टोव पर बनती थी। और इसकी खुशबू के बारे में मैं क्या ही बताऊं। गीली मिट्टी की खुशबू के बाद घासलेट का ही नंबर आता था, लेकिन आजकल इस घासलेट का नाम कहीं पर भी सुनाई नहीं देता। न किसी के हाथ में वो प्लास्टिक का डिब्बा दिखाई देता है जिसे लेकर हम लाइन में लगते थे। तो आखिर हर घर की जरूरत रहा ये घासलेट आज अचानक गायब क्यों हुआ? चलिए, जिन आदमी ने अपना बचपन घासलेट की खुशबू में गुजारा है उनके मन में दबे इस सवाल का जवाब आज के इस एपिसोड में दे ही देते हैं। आज तो भारत के लगभग सभी गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन 25-30 साल पहले लोड शेडिंग एक रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था और भारत के ज्यादातर गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। तब उन लोगों के रोशनी का एक ही सहारा था, घासलेट। यहाँ तक कि जिन घरों में गैस सिलेंडर नहीं होते थे और खाना बनाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल होता था, वो लोग भूखे रहते थे जिस दिन उनके घर में घासलेट नहीं होता था। घासलेट इतनी जरूरत की चीज थी और इसीलिए सरकार इस पर भारी मात्रा में सब्सिडी देती थी। ये बात भी समझ लीजिए कि भले ही पेट्रोल, डीजल और केरोसिन ये तीनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगभग एक ही तरह के क्रूड ऑयल से बनते हो, लेकिन फिर भी हर एक का इस्तेमाल अलग अलग तरह की चीजों के लिए होता था। पेट्रोल वाले इंजन में हम केरोसिन नहीं डाल सकते और केरोसिन वाले में डीजल। हाँ, ये बात अलग है कि जब घासलेट मिला करता था तो कुछ लोग ये एक्सपेरिमेंट भी करते थे जिससे एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम बढ़ने लगा था। यहाँ आपको एक और मजे की बात बताता चलूं कि जिस क्रूड ऑयल से ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो क्रूड ऑयल दरअसल बनता है मरे हुए कीड़ों से। वो कीड़े जो करोड़ों साल पहले मर चुके हैं और जिनके फॉसिल जमीन के काफी अंदर मौजूद है। ये कीड़े और बाकी के ऑर्गेनिज्म जमीन के ऐसे हिस्से में दबे होते हैं जहाँ काफी ज्यादा तापमान की वजह से और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो केरोसिन में बदल जाते हैं और फिर इसी केरोसिन को बाहर निकालकर कंपनियां उससे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाती है। भारत में मिलने वाला नीले कलर का घासलेट बाकी देशों के मुकाबले थोड़ा अलग होता है। अमेरिका में इसे केरोसिन या पैराफिन बोलते हैं और वहाँ ये सफेद रंग का होता है और इसका इस्तेमाल मोस्टली हाइकर्स लोग करते हैं अपने हाइकिंग के दौरान। भारत में इसमें नीला रंग मिलाया जाता था ताकि ये बाकी के पेट्रोलियम प्रोडक्ट से अलग दिखाई दे और मिलावट करने पर आसानी से समझ में आए। 28 नवंबर 2003 को पेट्रोलियम मिनिस्टर राम नाईक ने केरोसिन को बैन करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उस समय केरोसिन को डीजल में मिलाने का ट्रेंड काफी जोरों पर था, जिसकी वजह से डीजल की सेल में गिरावट आने लगी थी। इससे भी बड़ा नुकसान हो रहा था एनवायरनमेंट का और लाखों लोगों का, क्योंकि ऐसी गाड़ियां वातावरण में धुआं काफी ज्यादा छोड़ती थी। सोचिए उन लोगों का क्या हाल होता होगा जो हाईवे के पास रहते थे या जिनका कांटेक्ट डीजल पर चलने वाले जनरेटर के साथ ज्यादा आता था। छोटे गांवों में भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ने लगा था, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करने के लिए फार्मर्स ट्रैक्टर में डीजल के साथ केरोसिन मिक्स करते थे। केरोसिन का होने वाला काला बाजार उन्हें काफी परेशान कर रहा था, जिन्हें इस केरोसिन की सबसे ज्यादा जरूरत होती थी, क्योंकि केरोसिन उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। एक सर्वे के अनुसार लगभग 40% सब्सिडाइज्ड केरोसिन डीजल के अडल्टरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था, जिस पर गरीबों का हक था। मतलब उस समय की सरकार को घासलेट पर सब्सिडी देना यानी कि लाखों लोगों की जान खतरे में डालने जैसा हो गया था। 2014 में दिल्ली भारत का पहला केरोसिन फ्री शहर बना। 2016 में मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना लाई, जिसके तहत भारत के हजारों गांवों में गैस कनेक्शन पहुंचा। पहले के कंपैरिजन में आज कई दूर दराज के गांवों में बिजली का कनेक्शन पहुंच चुका है, तो लैंप का भी इस्तेमाल काफी कम हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आज केरोसिन पूरी तरह से बैन है। केरोसिन आज भी मिलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ना के बराबर हो चुका है, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे इस पर मिलने वाली सब्सिडी बंद की और आज इस पर 0% सब्सिडी मिलती है। लेकिन फिर भी इस केरोसिन के साथ कुछ लोगों की ऐसी यादें जुड़ी है कि चाहे ये केरोसिन कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें हमारे बचपन में ले जाने के लिए काफी है। फिर चाहे सुबह जल्दी उठकर इस घासलेट से लकड़ी जलाकर पानी गर्म करना हो, या फिर देर रात पढ़ाई करते समय इसकी लो की तरफ देखकर अपने ख्यालों में खो जाना ही क्यों ना हो। हमारे घर में तो इसका इस्तेमाल न सिर्फ खाना बनाने के लिए बल्कि कपड़ों पर लगे दाग धब्बे साफ करने के लिए भी होता था। अगर ये वीडियो देखकर आपकी भी कोई बचपन की याद ताजा हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइए और घासलेट के साथ जुड़ी आपकी उस याद को कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।